गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो मैं अभिजीत कुमार दुबे समृद्धि के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और काफी जोश के साथ आज आप सभी का स्वागत कर रहा हूं। दोस्तों रीजन ये है कि इतने दिन से जो लगातार हम लोग वीडियो बना रहे थे सप्लीमेंट्री रिजल्ट पे, तो बहुत सारा कमेंट ये भी आ रहा था, सब कर रहा था कि कुछ रिजल्ट नहीं आएगा, आप लोग क्यों ऐसे कह रहे हैं, क्यों बार बार ये कह रहे हैं। भाई जो कोर्ट के अंदर में चल रहा था वही हम लोग बराबर से आपको बता रहे थे और उसका आज ये परिणाम है। सुबह भी मैंने ये वीडियो बनाया था एक बीट की सप्लीमेंट्री रिजल्ट पे और अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है सो अब आएगा, कंफर्म हो गया, क्योंकि पटना हाई कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है कि TR1 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जल्द से जल्द रिलीज किया जाए। तो ये आ चुका है और साथ ही जो हमारे अधिवक्ता थे, सीनियर जो एडवोकेट थे, जिन्होंने इस बात में बहस की, उन सभी लोगों के राय विमर्श विचार करने के बाद बहुत सारे जो आपके मन में जो सवाल है उनका भी हम लोग उत्तर लेकर के आए हैं कि आपके मन में जो जो सवाल चल रहा है सप्लीमेंट्री रिजल्ट उसका सारा उत्तर मैं भी आपको यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे दूंगा। दोस्तों तो अभी लगातार हम लोग आपके लिए काम कर रहे थे, सप्लीमेंट्री रिजल्ट पे लगातार ये कर रहे थे। तो एक तो वर्डिक्ट आ गया, हमारा दूसरा टारगेट है NIUS DLED का कि उसमें भी वर्डिक्ट जल्दी से जल्दी आए, क्योंकि उसमें भी रिव्यू पिटीशन पे आज चर्चा सुप्रीम कोर्ट के अंदर में हुआ है। तो अब है बात कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है वो किनके लिए आएगा। तो मैं आपको बता दूं और यह स्पष्ट कर दूं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो आएगा वो सबके लिए आएगा। अब केवल ऐसा नहीं है कि केवल पिटिशनर के लिए ही होगा, सबके लिए होगा। जो पिटिशनर है उसके लिए भी और जो पिटिशनर नहीं है उसके लिए भी। एक और बात कि TR1 में जितनी सीटें खाली हैं किसी भी कारण से, उन सभी सीटों पर रिजल्ट देने के लिए कोर्ट ने कहा है कि जितना सीट सब खाली है उस सारा खाली सीट पर रिजल्ट दीजिए। ठीक है, तो ये भी उसने कहा है। एक बात और मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यह रिजल्ट केवल 1 to 5 के लिए है, ये केवल 1 to 5 के लिए, ये 6 to 8, 9, 10, 11, 12 के लिए नहीं है। ये किसके लिए है? तो ये केवल और केवल 1 to 5 के लिए है। इसके अलावे अपने फैसले में जज साहब ने, मैं बार बार कह रहा था कि जज साहब ने फैसला सुरक्षित रख लिया है, आज फैसला पढ़ा गया। तो अपने फैसले में यहां पर भी जज साहब ने कहा कि एज वाला जो मैटर है उसी में ये वर्डिक्ट फैसला है। तो इसमें भी जज साहब ने कहा है कि देखिए, तो यहां पर भी जो एज है उसको वरीयता दिया जाएगा और उसके हिसाब से जो है सो यहां पर ये किया जाएगा, जो मतलब जो सीनियर जो एज है वो जिनका एज ज्यादा है और उसमें वो वरीयता में रहेंगे कट ऑफ के आसपास, और कट ऑफ से जो 2, 3, 4, 5 नंबर जो इधर है उन सभी लोगों को इसमें रिजल्ट में लेना है TR1 के अंदर में। ठीक है, लेकिन हाँ ये केवल 1 to 5 के लिए है, ये ध्यान रखेंगे। ये फैसला, ये वर्डिक्ट केवल और केवल 1 to 5 के लिए है और किसी के लिए वर्डिक्ट नहीं है। इस चीज को आपको याद रखना है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये 2-3 बातें महत्वपूर्ण हमने आपको बता दी। अब कुछ विद्यार्थियों के मन में यह भी है बात कि क्या ये फैसला सरकार मानेगी या नहीं मानेगी, क्या आयोग ये फैसला मानेगा नहीं मानेगा। तो देखिए, आयोग फैसला को मानेगा, सरकार को भी फैसला मानना पड़ेगा। हाँ, यदि अगर आयोग और सरकार को, जैसे कि एज रिलैक्सेशन के मैटर में परसों जो फैसला आया था एज रिलैक्सेशन के मैटर में, उसमें शिक्षा विभाग ने कह दिया कि हम इसको मतलब हमने इसको पहले से ही एक्सेप्ट नहीं किया है, तो हम इसको अभी एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। तो अगर ऐसा सप्लीमेंट्री में भी ऐसे रहा है आयोग का ये निर्देश कि हमने सप्लीमेंट्री की कोई बात ही नहीं की है, तो अगर कोर्ट के आदेश आने के बाद भी क्या आयोग कोर्ट की आदेश की अवहेलना करेगा, तो इसका चांस तो नहीं है। लेकिन यदि ऐसा नहीं करना होगा तो उनको रिव्यू पिटीशन में जाना पड़ेगा, उनको फिर से पिटीशन डालना पड़ेगा कोर्ट के अंदर में, है ना। और कोर्ट यदि स्टे फैसले पर स्टे नहीं देता है, अगर फैसला पर कोर्ट स्टे नहीं देता है, तो ऐसी स्थिति में आप जो है आप देखेंगे कि अगर फैसला पर स्टे कोर्ट नहीं देता है तो फिर सप्लीमेंट्री रिजल्ट लाना ही पड़ेगा आयोग को और सरकार को। इसमें आयोग और सरकार की नहीं चलेगी मनमानी।
ठीक है। अगर कोर्ट में ये लोग जाते हैं, पिटीशन डालते हैं और उस पिटीशन के बाद अगर हाई कोर्ट उस पर स्टे नहीं देता है तो आपका रिजल्ट कंफर्म आएगा। हालांकि फिलहाल इस तरह की कोई बातें अभी सामने नहीं आई हैं, लेकिन आप देखेंगे कि यहां पर ये किस तरीके से चीजें जो है सो हो रही हैं। तो ये सारी महत्वपूर्ण बातें थी जो आपको यहां पर ध्यान रखना है, और हम लोग लगातार इस पर जो है सो वीडियो बना रहे थे, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा कि ये आपके फेवर का बात हुआ है। बहुत सारे लोग ये निगेटिव कमेंट करते थे कि कुछ नहीं होगा, आप लोग क्या कह रहे हैं, नहीं कर रहे। भाई जो आप लोगों ने मेहनत किया है, तो हम लोग भी ये चाहते हैं कि आप लोग का जो है वो क्या हो, तो आप लोग का रिजल्ट आए। 1-2 नंबर से जो विद्यार्थी पीछे छूट गए ना, उनके साथ न्याय हो, जस्टिस हो, और सीट जब खाली है ही तो क्यों आप उसको कैरी फॉरवर्ड करिएगा आगे। इसी वैकेंसी में दीजिए रिजल्ट, क्या दिक्कत है, इसी वैकेंसी में दीजिए। तो यहां पर इस तरह की चीजें जो है सो रखी गई हैं, तो इसको जो है सो ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा माय डियर फ्रेंड्स। ओके, तो चलिए आज के लिए बस ये सारी चीजों हमने यहाँ पे आपको बताया। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है और बहुत बड़ी खुशखबरी है जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए वेट कर रहे थे हमारे विद्यार्थी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अब सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए और समृद्धि इसके साथ समृद्ध बंद रहिए अपने रिजल्ट के साथ। चैनल को लाइक करिए, अपने सभी मित्रों दोस्तों के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और अपने जीवन को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाइए। धन्यवाद।